या तो मैं जीतता हूं या सीखता हूं। तो जिंदगी ऐसे ही चलती है। कोई भी काम आप करने जाओगे उसमें या तो आपको सफलता मिलेगी या फिर सीख मिलेगी, हार कभी नहीं मिलती। और हारा वही जो लड़ा नहीं। जिसने जिंदगी में कभी प्रयास नहीं किया वो असफल कैसे होगा। असफल तो वो होते हैं जो प्रयास करते हैं, और प्रयास करना हमारा जिम्मेदारी, हमारा नैतिक जवाबदारी है कि हमें जो चीज चाहिए उसके लिए प्रयास करें। और क्या चाहिए, एक लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा पैसा, अच्छे लोग। और ये ऐसी चीज है जिसे क्रिएट किया जा सकता है। आपके आसपास के एनवायरनमेंट को आप अपने हिसाब से बना सकते हो। आपके कॉन्टेक्ट्स ऐसे लोगों से कर सकते हो जो आपको बेहतर बनाने में मदद करे, जो आपके आइडियोलॉजी को फॉलो करे। ऐसा एनवायरनमेंट हो गया, ऐसा लोग हो गए, और ऐसा कल्चर डेवलप कर सकते हो। ये सारी चीजें आपके हाथ में है, बट कहीं ना कहीं हमें क्लियरिटी नहीं है, हमें अपने आप पर कन्विंसन नहीं है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। जब तक अपने आप पे फुली कॉन्फिडेंस ना हो तब तक हम उस वे से नहीं जा सकते। तो सबसे पहले अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए स्किल डेवलप करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल उसमें से एक है, पर्सनालिटी एक दूसरी चीज है, तीसरा चीज है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं उसको अप्लाई करें। क्योंकि कहते हैं कि एक बंद घड़ा है, दिमाग एक बंद घड़ा है जिसमें ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है। अब इसमें सब कुछ है लेकिन बाहरी दुनिया को कुछ नहीं दिखता। ये तभी दिखता है जब ढक्कन खुलेगा और उससे बाहर चीजें निकलेंगी। तो आप कितने पावरफुल हो ये मैटर नहीं करता, आप इस पावर का यूज कैसे करते हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपके अंदर जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी स्पेशलिटी है, उसे आपको बाहर लाना पड़ेगा, उस घड़े से बाहर लाना पड़ेगा, और तभी ये दुनिया के काम आएगा। हम में से मैक्सिमम लोग आज सिंपल सिंपल चीजों को करके अपनी लाइफ को एक लेवल में, एक एवरेज लेवल में मेंटेन करके बैठे हुए। बहुत लोगों को देखा है उनके पास नॉलेज बहुत है, बहुत लोगों को देखा है कि उनके पास अलग ही फील्ड में अलग लेवल का स्किल है, बट कहीं ना कहीं वो उस स्किल का यूज नहीं करते। कहीं ना कहीं उनको एक ड्राइव नहीं मिला है आज तक कि वो चीज को दुनिया के पास एक्सप्रेस करना चाहिए। तो अगर आपके पास कुछ टैलेंट है, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल है, तो इसको डेवलप करो और इससे दुनिया का फायदा होने दो। आप सारा ज्ञान, सारा नॉलेज अपने अंदर में इकट्ठा करके भरे हुए हो और इससे किसी का फायदा नहीं है, इससे दुनिया को फायदा नहीं है, समाज को फायदा नहीं है, तो वो ज्ञान वेस्ट है। तो आप नॉलेज इस तरह से लो कि आप इसको बांट सको। और एक सबसे प्यारी सी लाइन ये है, ज्ञान वो पूंजी है कि जितना हम बांटेंगे उतना बढ़ेगा, जितना बांटते जाएंगे उतना बढ़ते जाएगा, जितना हम दूसरों को ज्ञान देते जाएंगे उतना हम और नॉलेजेबल बनते जाते हैं, हम और नॉलेजेबल बनते जाते हैं। तो कई बार लोगों के पास एक अलग से एक एक्स्ट्रा स्किल रहती है, वो उसको छुपा के रखते हैं कि नहीं यार इससे मैं पैसे कमा रहा हूं, अगर मैंने इससे लोगों को बता दिया तो मेरा इनकम कम हो जाएगा। बट दिस इज रॉन्ग। जी हाँ दोस्तों, ये टोटली रॉन्ग है। आप जितने ज्यादा लोगों को एजुकेट करते जाओगे उतना ज्यादा लक्ष्मी आपके पास आती जाएगी, उतना ज्यादा धन आपके पास आता जाएगा। आज 21वीं सदी में हर चीज टेक्नोलॉजी वाला होता जा रहा है, हर चीज आप नहीं बताओगे कोई और बता के कमा के चला जाएगा। तो आपके अंदर जो स्किल है उसको डेवलप करो, आप जो करना चाहते हो उसके ऊपर फोकस करो, और इससे आप अपने आप को पावरफुल बनाते जाओ। ज्ञान वो चीज है कि जितना बांटो वो उतना बढ़ता है। इसकी क्लैरिटी रखनी है कि मेरे पास जो टैलेंट है वो केवल मेरे फायदे का नहीं, उस ज्ञान का कुछ फायदा नहीं है जो लोगों तक ना पहुंचे। तो बेहतर है कि आपको कम नॉलेज है लेकिन वो एक एक नॉलेज आप लोगों तक पहुंचा पाते हो और उससे लोगों को फायदा मिलता है, उनके लाइफ में फायदा मिलता है। तो आपको क्या चाहिए, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। और ये विजन क्या चीज है? विजन आपके लिए वो चीज है जो आपकी पूरी लाइफ को ड्राइव करता है।
आपने कुछ सालों का विजन बना लिया कि मुझे ये चीज हासिल करना है, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए। अगर आपने ये चीज बना लिया, एक विजन बना लिया कि मुझे इसके लिए ही काम करना है, फिर आपके पास इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शंस आपको दूर तक ड्राइव करने से रोकते हैं। बट जब आपका क्लियर विजन हो जाए तो डिस्ट्रैक्शंस आपको दिखते ही नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास जब मुश्किलें आती है तो आपको मुश्किलें ही मुश्किलें नजर आती है, हर तरफ मुश्किल, हर तरफ मुश्किल, हर तरफ मुश्किल। अरे मैं इधर गया तो भी तकलीफ, उधर गया तो भी तकलीफ, उधर गया तो भी तकलीफ। वहीं पर आप जब सुपर कन्विंस होते हैं, सुपर मोटिवेटेड होते हैं, जबरदस्त एनर्जी में होते हैं, तो आपको ये मुश्किलें कुछ दिखती ही नहीं है। आपको केवल और केवल आपका लक्ष्य दिखता है और आप दिखते हो। आपके लक्ष्य और आपके बीच में कोई दिखता ही नहीं है। तो इस तरह से अपने आप को क्लियर करना है, इस तरह से अपने माइंड को क्लैरिटी लानी है कि मुझे मेरे लक्ष्य से कोई हिला नहीं सकता, मेरे लक्ष्य और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। जिस दिन इतना सुपर क्लियर हो गया, उस दिन से आपकी लाइफ को बेहतर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, हमारे लाइफ की जिम्मेदारी हमारी है और हमें ही अपने इस लाइफ को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना है। तो सबसे पहले सुपर क्लियर हो जाओ कि मुझे चाहिए क्या, कैसे चाहिए, रास्ते मिल जाएंगे। क्या चाहिए और क्यों चाहिए ये क्लियर करो, विजन क्लियर रखो, क्लैरिटी लाओ, क्योंकि क्लैरिटी हैज द पावर। आज हर दिन मैं 20,000 स्टेप्स चलने का एक लक्ष्य लिया और हर दिन मैं ऑलमोस्ट अचीव करते जा रहा हूं। हर दिन मेरा यूट्यूब से कनेक्शन है, हर दिन मैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए बुक्स पढ़ता हूं, हर दिन मैं अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने का प्रयास करता हूं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम कभी ना कभी मन में ये थॉट लाते हैं कि मुझे ये चीज करना है, 2-4 दिन करते हैं और उसके बाद हम धीरे धीरे छोड़ देते हैं, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलता है। और 1-2 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है। मैं पिछले 1.5 साल से कंटिन्यूअस लगा हुआ हूं अपने आप को डेवलप करने के लिए, और अभी भी मैं ये नहीं बोलता हूं कि 100% मेरे अंदर जो चाहिए वो आ चुका है। नहीं, मैं ये जानता हूं कि मैं 0.01% अपने आप को डेवलप कर पाया हूं इन 1.5 सालों में। तो आपको भी 1 दिन 2 दिन में सफलता नहीं मिलती, 1-2 दिन में क्रिएशन नहीं होता। आपको भी कंटिन्यूअस लगना पड़ेगा, और इस कंटिन्यूअस लगे रहने में डिसअपॉइंटमेंट आता है, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ह्यूमन माइंड क्या बोलता है, क्यों कर रहा है, क्या मिलने वाला है इससे, कुछ नहीं मिलता है, क्यों भागम भाग कर रहा है। देख, तेरे जैसे ही लोग आसपास, तेरे आसपास तो है, वो इतना भाग नहीं रहे, तू क्यों भाग रहा है। फिर वहां पर डिसअपॉइंटमेंट आता है। बट अपने आप को टारगेटेड बनाओ, सुपर क्लियर हो जाओ कि मुझे क्यों चाहिए और कैसे चाहिए। क्यों चाहिए जिस दिन पता हो गया ना, कैसे अपने आप निकल के आता है। हर चीज अपने आप में एग्जाम्पल है। जो आप आज के पहले कर चुके हो, अच्छी चीज है तो उसमें भी सीखने लायक है, अगर गलत चीजें की है तो उसमें भी आपको लर्निंग लेने के लिए मिल जाएगा बहुत सारी चीज। अपने पास्ट के इंसिडेंट से सीखना है कि मैंने कौन सा काम बेहतर किया और क्या मुझे और बेहतर करने की जरूरत है। इससे क्रिएशन हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये थॉट अच्छे लगे होंगे। वीडियो कैसा लग रहा है आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताते जाएं। दोस्तों, मेरा एक ही इंटेंशन है कि हमें अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए जो वे चाहिए उसे ढूंढना है। हर किसी के स्किल अलग है, हर किसी के पोटेंशियल अलग है, हर किसी की ताकत अलग है। हर एक व्यक्ति को BMW नहीं चाहिए, हर एक व्यक्ति को बड़ा महल नहीं चाहिए, हर एक व्यक्ति को अपने आप को सुपर रिच नहीं बनाना है। बट हाँ, हर किसी की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है, तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसे काम करना है। अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अगर काम नहीं कर रहे हो तो आपको इस पे सोचने की जरूरत है कि आपको इस काम को कैसे बेहतर डिलीवर करना है, ताकि आप जो चाहते हो वो पा सको। अब आप बोलोगे कि ये सब चीजें करना क्यों है, क्यों भाग दौड़ करना है, मरना तो सभी को है एक दिन। ये फिलॉसफी नहीं चलती दोस्तों। एक जिंदगी मिली है, कीड़े मकोड़ों की तरह जी के नहीं बितानी। अपने आप को बेहतर बनाना है, और ये आपको बेहतर तभी बनाएगी जब आपके अंदर में ख्याल आएगा, जब आपके मन में थॉट आएगा। हर चीज उपलब्ध है, हर चीज उपलब्ध है, लेकिन हमारे मन में जो थॉट आता है उसी के अनुरूप हम काम करते हैं।
वरना हम उस वे पे नहीं जाते जब तक हमारे अंदर वो थॉट नहीं आता है कि ये रास्ता मेरे लिए काम का है, ये रास्ते पे मैं जाके आगे बढ़ सकता हूं। जब तक हम उस पे नहीं पहुंचते, जब तक हमारे अंदर थॉट नहीं आता। तो अच्छे थॉट को लाने के लिए अच्छी चीजों की रिक्वायरमेंट डालनी पड़ेगी। और वो कहां से आएगा? तो जब हम अपने लिए बेहतर सोचेंगे, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हमारे अंदर में वो थॉट्स डेवलप नहीं होते। क्योंकि कहते हैं कि एक अच्छी थॉट दूसरे थॉट को रिलेट करती है, दूसरी अच्छी थॉट तीसरे थॉट को रिलेट करती है, तीसरी अच्छी थॉट चौथे थॉट को, यानी एक के साथ एक पैरेलल चलते रहती है। जब हम अच्छी थॉट देंगे तो अच्छे थॉट उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, जब हम गलत थॉट देते हैं तो उसके साथ गलत थॉट्स जुड़ते चले जाते हैं। तो अब आपकी लाइफ को आपको डिसाइड करना है कि कौन से रास्ते में डिजाइन करना है, अच्छे जगह में डिजाइन करना है कि गलत जगह में डिजाइन, टोटली डिपेंड ऑन यू। अच्छाई करने से हर कोई अपने आप को दूर रखता है। आज अच्छे लोग पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है? क्योंकि वो अच्छा बन के रहना चाहते। मैं अच्छा बनूंगा, मेरे को क्या लेना देना, मुझे नहीं पता, जो करने वाले हैं करे। तो जब अच्छे लोग इससे दूर रहेंगे तो बुरे लोग ऑटोमेटिक उसमें नॉट ओनली पॉलिटिक्स, हर जगह पे जो अच्छा व्यक्ति है वो केवल अपने काम से काम रखता है, केवल अपने दो वक्त की रोटी के लिए काम कर रहा है। बट आज जरूरत है कि जो अच्छे लोग हैं वो आगे आने चाहिए, जो अच्छे लोग हैं जो समाज को अच्छा कर सकते हैं वो आगे आने चाहिए, लोगों का भला करने के लिए आगे आना चाहिए उन्हें। बट कहीं ना कहीं मेरे में अच्छे लोग भी रह जाते हैं, क्योंकि मैं अच्छा हूं, दुनिया बुरी है, तो दुनिया को मैं बदल नहीं सकता, इसलिए मैं मेरी अच्छाई रखता हूं। तो आपकी अच्छाई ठीक वैसे ही है जैसे एक बंद घड़ा है और उस पर ढक्कन लगा हुआ है। अगर आप अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्तित्व तो रखते हो, तो आपकी अच्छाई घड़े से बाहर आनी चाहिए, ढक्कन खोल के बाहर आना चाहिए, आपकी अच्छाई लोगों के बीच दिखनी चाहिए। क्योंकि जब जो चीज दिखता है वही बिकता है। वो अच्छे लोग बहुत कम दिखते हैं, इसलिए बुरे लोग बिकते हैं। जो दिखेगा वही बिकेगा। तो आपके अंदर कुछ पोटेंशियल है, आपके अंदर कुछ टैलेंट है, तो लेट्स कम आउट, उससे बाहर लेके आइए। दुनिया को बताइए कि आप हो जो अच्छाई का एक जरिया हो, आप हो जो अच्छे काम करने के लिए प्रतिबद्ध हो। हमारे कोच BSR ने 365 डेज का सेवा का एक कैंपेन शुरू किया है। अगर आप उससे जुड़ना चाहे तो जरूर जुड़िए। लोगों की सेवा करना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, जीव जंतुओं की सेवा करना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। और इससे देखो आपको कितनी एनर्जी मिलती है। हमारा मानव धर्म यही है, मानवता के लिए काम करना। और उस मानवता के लिए काम करने के लिए हमें अपने आप को हमेशा तैयार रखना है। और तभी हमारा आत्म ग्रोथ होगा, तभी हमारा सेल्फ डेवलपमेंट होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। देखिए, आपकी जिंदगी है, आपकी जिम्मेदारी है, कैसे निभाओगे टोटली डिपेंड आपको करता है। किसी को सुन के अगर आप अच्छे डायरेक्शन चुन सकते हो तो आपको सुनना चाहिए, किसी को सुन के आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है तो आपको सुनना चाहिए। अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसा आपके हिसाब से बेस्ट है। लोग बोलते हैं मेरे को पैसे कमाने के साधन बचाओ, मैं बोलता हूं आप अपने जिंदगी में जहां पर हो बेस्ट कमा रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप उस तरह से जाके नहीं सोच रहे हो कि आपका इनकम एक ना एक दिन बंद होने वाला है। और ये इनकम जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन के बाद का खाने का प्रोविजन करके लो। बट लोग समझते ही नहीं। लोगों को तो ऐसा लगता है कि आज कमा लो, आज खा लो, जिंदगी इतने में ही। बट एक लेवल ऊपर जाके सोचने की जरूरत है कि आज कमा लो, आज खा लो, तो जिस दिन नहीं कमाओगे उस दिन क्या खाओगे। तो आज हम जिस अच्छे लेवल पर है उस लेवल पर अपने आप को एक ऐसी तैयारी करनी है कि जब हमारे पास इनकम ना आए तो भी हमारी लाइफ बेहतर ढंग से चलनी चाहिए। इसी तरह से हमें अपने लाइफ को डिजाइन करना है कि हम दूसरों के काम आ सके। जब हम दूसरों के काम आएंगे तो हमारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। और अपनी लाइफ के जर्नी को हमेशा आगे बढ़ाते रहे और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाते रहे। थैंक यू।